एक खुशनसीब जमींदार हूँ। दोस्तों, ईश्वर ने मेरे को दो बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है और वहीं ये मेरा बड़ा बेटा जिसका नाम नगराज है, इसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है अल्फाबेट क्या होता है। एक इंग्लिश वर्ड आता है जिसे इलिटरेट बोलते हैं। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, गंवार, जाहिल, गौत, टंकी, क्या क्या बोलते हैं। मैंने बचपन से लेकर के इसको मारा पीटा समझाया, लेकिन लास्ट में हार गया। इसने अपनी लाइफ में कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का एक फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मेरा एक ही सपना था कि दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा और नहीं तो एमएससी कराऊंगा। लेकिन आज इस नालायक ने मेरा सर ही झुका दिया। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आज जब देखे चप्पल में उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गैर का है। मेरा बेटा, मैंने ये तो नहीं कहा कि इसको मैके से लेकर किया है। इतने मैके वालों को पैदा किया हुआ नहीं है, मेरा ही बेटा है। लेकिन नालायक जब मैं एक बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो सामने जरूर आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे तू जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से बच्चे को लाकर के खड़ा कर दिया। ये 27 साल का लड़का है और बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है, उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, उनके और लफंगों में होती है। जमींदार का लड़का चश्मा नहीं लगाएगा, ऐसे दाढ़ी ने रखा है, ऐसे कपड़े न पहने, गांव के अंदर नंगा घूमे तब लंबादार की इज्जत बनी रहेगी। कोई इज्जत की जमीन इसकी नहीं है। मेरा भी थोक नहीं खा रही है, कतरनी जैसे जुबान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मिलकर रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा, बता दे रहा हूं। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, तुम बच्चे नहीं, सयाने होगे। हमारे शोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है तुम अंगूठा टेको। क्योंकि बेटा जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता वो जानवर माना जाता है। उसकी पहचान सिर्फ जानवरों की तरह होती है। उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चा, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। याद रहे मेरी नसीहत। किधर है वो? शुक्ला करके ले आओ। जरा अपना बही खाता लेकर आना। मामला गरम है। बही खाता लेकर आना। इसमें देखो और बाबूजी को बताओ कि किसका कितना बकाया है, कितना दे गया है। बाबूजी हम तो आज जमा कर दिए। हाँ, लेकिन उसका सब जमा कर दिया।
कह दो कि वो पैसा दे देंगे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा कर, चुकी सारे गरीब लोग तो मेरे ही पास तो आते हैं, सबको देखना और संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हों तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना उसकी घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हों, बराबर दो वक्त की रोटी भी नसीब ना हो पाती हो। अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। नो, वो पैसा मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये बेचारे हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ करके अनाज उत्पन्न करते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा हम गरीबों के हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से तुम गए और तुमने जरा भी तंबीह कर दिया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, मेरे को शिकायत मिल गई, बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो, तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। याद रखना कि मैं गरीबों के लिए जीता हूँ और गरीबों के लिए मरूंगा। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझिया था, इसका चश्मा उतर जाएगा। ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। भाई चराई रे बेटा कहे काकी जस गरीब गुरबा है तरफ बात करने मार ठोकड़ा पीछे हो जाई मुहेश बदबुआ चल पीछे निकल भाई ने चाहे भैंसा चलाई रे काकी सुना बेटा बाप तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा वसूला अगर पैसा दे तो ठीक नहीं गरीबन कर्जा माफ कर दा कोनो गरीबन बेटवा रहम न करा जाए के गरीबन के धरा नर्री पला पैसा असूल के अलावा नहीं कर अगर तो है पाप में चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटाए के तो कौन हमका लंबरदारी कही कौन तो का लंबरदार कही रे ये सब हमका ना सिखावा बेटवा लॉकडाउन लगा रहा को फोनो करेगा नहीं राजी होत रहना दारू गोश का पैसा होत रहा वो तो आदत पड़ी बिना कच्छ मच्छ खाए नहीं पाए वो है जाते है तुम्हारा ना सके चल नगराज जाओ दारू गोश का पैसा जगवाहन का हो जाता है लंबरदार को पैसा नहीं दिए को होता है इनके चमड़ी खींच के पैसा लावा अरे साथ में तो हो जाए पैसा असूल के अलावा कोनो पर रहम न करे ठीक है चलिए आप अभी में आराम करिए और किसानों से कर्ज वसूलना ये मेरा काम है कि किस तरह हम इनसे कर्ज वसूल करते हैं चलिए क्या बेटा कहे वाली बात नहीं तुहार माई बड़ी लपलपा हुआ है मारूंगा साले कंटा अपना तो बत्तीसी निकल कर बाहर आ जाएगी वरना समझो गलत नहीं समझो बात समझो लेकिन तुम्हार बाप सही नहीं न यार
बताओ, एक माई के 2 औलाद हो, एक है ओझेरी के, एक है पचौनी के, एक है नारा के, एक है बेवारा के, एक है कोठी के, एक है दिन के। नहीं, दिन में अंतर है। आप बड़े हैं और आपका छोटा भाई है। जरा एक नज़र अपने आप पर डालिए और एक नज़र अपने छोटे भाई मंजीत सिंह पे डालिए। उसको देखो, सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दाढ़ी बनवावे का पैसा नहीं मिला, अंडू खसियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखा रहे। यार, हमका तो शंका होते कि तुम राणा सिंह के हो कि ननियौरे हो। साले क्रिकेट हरामखोर कमीने। हरामजादे, अगर एक भी लफ्ज दोबारा निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच में तिफरका किया है। तो हूँ तो नहीं के लौंडा हूँ, कहा तुम ननियौरे वाले। हरामखोर, अगर जले पे नमक छिड़कोगे तो याद रखो मिटा दूंगा। तो ही नहीं न जरे, हम जरे हैं। शेरा वाकई राणा सिंह ने आज इस बात को जाहिर ही कर दिया कि दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे सारा प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन राणा साले, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। शिरायात के बाद राणा सिंह का कोई वसूल नहीं होगा और आज के बाद ये नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उससे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा है साले ने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुए से मुलाई के चले। रहा मैं वो साले कहने के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में वह नहीं हो। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक इनसे कर्ज वसूल करूंगा। मैं इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर तेरे से इनकार किया तो दुनिया से मिटा। शायद चलते हैं हम सोलापुर गांव चक्कू के आवरी। अब एक खोपड़ी गरम कह दिया हूँ, गर्मी में जाए रहा एक आधे का लैदा ही ले, और लैदा ही न ले तो हम हूँ तो जाए नहीं। जहाँ सुई न जाई हुआ हम फार वली आओ, जहाँ चिंगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगुआओ। वैसे एक बात, अगर कोखियाँ लड़ाई न हो तो हम कल लाई चलो। गंगा कसम सुबेरे खोपड़ी फोरुआ आए थे। अब जग्गू खिया महाभारत है, देखो आगे होता क्या है। और चमकी चमकी फिरे ना गोइया, चमकी फिरे ना भौजी, चमकी फिरे ना तोहरे नाक के कई न दुनिया, चमकी चमकी फिरे ना। गोइया चमकी फिरे ना भौजी, चमकी फिरे ना तोहरे माथे कई टिकुलिया, चमकी चमकी फिरे ना।
सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा। मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया और गरीबी के कारण मैं अपने माता पिता का क्रियाक्रम नहीं कर पाया हूं, ना तो अपनी बहन की शादी कर पा रहा हूं। सोचता हूं कि कहीं बाहर जाऊं, मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। यही मजबूरी है कि सयानी बहन घर में बैठी है, किसके सहारे पर छोड़कर जाऊं। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं। बैठे हैं भैया, मैं कब से खाना बना कर इंतजार कर रही हूँ। भैया क्या सोचते हो बैठ कर, या भैया क्या सोचते हो बैठ कर यहाँ, अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं, अपनी आँखों से आंसू बहाओ नहीं। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं, अपनी छोटी को रुलाओ। भैया आप यहाँ बैठे हैं अकेले, मैं आपका घर पे इंतजार कर रही थी खाना बनाकर। बहन बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू छलक उठे। और कोई ऐसी बात नहीं है बहन। हर याद माता पिता की बहन आ गई। इसलिए उसके अखियां बहाने लगी। तुम करो थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने लगी। थोड़ी हैरानियां दिल हिलाने
माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन, और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा कि पहले मैं अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाकर्म करूं। भैया मेरी शादी की चिंता बिरना करो, मेरी शादी की चिंता बिरना करो। मेरी शादी की चिंता बिरना करो, पहले माँ